फोर्सेस ने सरहद के उस पार आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर उनको तहस नहस किया। अब ये स्क्रिप्ट आपको जानी पहचानी नहीं लग रही। एक्चुअली दिस स्क्रिप्ट इज राइट नाउ बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान, क्योंकि इस बार ये जो PAF है, तब पाकिस्तान एयरफोर्स, उसने अटैक किया है अफगानिस्तान के अंदर, और वो भी काबुल, ईस्टर्न काबुल में, जस्ट नियर गवर्नमेंट बिल्डिंग। और एक और जगह मैं मैप दिखा देता हूं, यहां पर पक्तिका। अब मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा है हमने ऐसा किया है, और इन्होंने कहा है 30 मिलिटेंट्स इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दी हैं, जो कि इंडिया स्पॉन्सर्ड हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, कहा है कि 30 इंडिया स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ख्वारिज एक्चुअली एक टर्म होती है, कहा जाता है जो वायलेंट, जो फोर्थ कैलिफ हुए थे, जिन्होंने उनके हिसाब से चलने से मना कर दिया था, मतलब जो इस्लाम के रास्ते से अलग हो गए थे। खैर, अब हो क्या रहा है, यहां पर TTP पर हमला किया है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान के बॉर्डर के पार, वो बॉर्डर जो अफगानिस्तान की करंट स्टैब्लिशमेंट मानने से इनकार कर रही है। और ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक डिफीट है पाकिस्तान के लिए। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये ना पाकिस्तान वाला तालिबान है। अब ये बना कैसे, आप सोच रहे होंगे। थोड़ा सा स्टोरी में पीछे जाते हैं। याद है आपको 1980s का दौर, जब इसी अफगानिस्तान में USSR था, जो एक कम्युनिस्ट सरकार को बचाने आया था, फिर कंट्रोल खुद कर लिया था। अब जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो उन आइडिया जो है वो एथीस्ट वाला होता है, तो उसके खिलाफ कैसे एकत्रित करें लोगों को। तो ऐसे में USA और पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेन किया कुछ मुजाहिद्स को कि अरे भाई, तुम इस्लाम जिहाद के लिए लड़ो USSR से और उनको पुश बैक करो। ये सक्सेसफुल भी हो गए। अब कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि भाई अब तो हम देश ही चला सकते हैं, और यहां से इमर्ज हुआ तालिबान। अब खैर, तालिबान का एक फैक्शन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसमें वो लोग हैं जो जन्मे भी पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तान के फ्यूचर को बदलना चाहते हैं। तो आप कहेंगे यार बड़े कमिटेड लोग हैं, कैसे बदलना चाहते हैं। तो एक्चुअली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली ये देवबंदी सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। देवबंदी कुछ याद आ रहा है आपको, दारुल उलूम इंडिया, सहारनपुर एक जगह पड़ती है उसके पास। अब इनका क्या आइडिया है, तो इनका कहना है कि हम एंटी वेस्ट हैं। एंटी वेस्ट यानी कि एंटी USA हैं जी। प्लस इनका कहना है पाकिस्तान में हम शरिया कानून लाना चाहते हैं। अब देखिए, एक टाइम पर यह पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं को बना रहा था, लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने USA के साथ हाथ मिला लिया फॉर ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि दुनिया में जहां जहां आतंकवादी होंगे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, तो ठीक है USA, हम आपका साथ देंगे। अब ये TTP जैसे जो ऑफशूट्स हैं, इनके निकलने का कारण ही ये था। इन्होंने कहा भाई तुमने तो हमारे साथ दगा कर दिया, तुम हमें टेररिस्ट बता रहे हो, जबकि तुम्हारी ISI ने हमें ट्रेन किया था। तो ऐसे में एक लीडर हुए इनके, बैतुल्ला महसूद। 2007 में इन्होंने TTP को बनाया। हालांकि 2009 में ही US के एक ड्रोन अटैक से उनको खत्म नहीं कर दिया गया। अभी जो इनके लीडर हैं मिस्टर मसूद, तो इनका कहना, इन्होंने तो अपने स्टेटमेंट में बोल दिया था कि अरे हमारी जो इन्होंने अटैक किया अभी, जिसमें 30 मिलिटेंट मारे गए हैं, तो इनका कहना था पाकिस्तान का कि हमने मिस्टर मसूद को खत्म कर दिया, जो उनके बेटे हैं। खैर, अभी TTP की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया है कि अभी जिंदा है TTP का लीडर, अभी गया नहीं है, तो यानी कि परेशानी आगे बढ़ने वाली है। रिसेंट अटैक करा क्यों गया, तो एक थियरी तो यह है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया एनफ इज एनफ, और कहा कि 2 दिन पहले एक कॉन्वॉय जा रहा था पाकिस्तान की फोर्सेस का, उस पर अटैक किया TTP ने, जिसमें कि 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। तो एनफ इज एनफ। उसमें बयान में यह भी कहा कि जहां पर चाहे अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर कुछ गांव, जहां पर ये TTP के फाइटर्स छुपे होंगे, तो उसका खामियाजा पूरे के पूरे गांव को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा बयान इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में दिया है। आप यूट्यूब पर एक बार सर्च करेंगे तो आपको बयान मिल जाएगा। खैर, पॉइंट ये है, इसके बाद ही अटैक हो गया। तो एक तो थियरी ये है, लेकिन मेरा पर्पस ये है इस वीडियो में थोड़ा आपको इन डेप्थ लेकर जाया जाए और बताया जाए कि कहानी केवल इतनी नहीं है, इसके बाहर भी एंगल है। जैसे ये देखिए, ये एक्चुअली एक्स पे पोस्ट किया है, ट्वीट किया है US के फॉर्मर एनवॉय इन अफगानिस्तान। अब जरा इनका कारण देखिए। इनका कहना है कि हाँ, तालिबान के कुछ फैक्शंस पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो किस पर अटैक कर रहे हैं। इनका कहना है वो तो आईसिस पे भी अटैक कर रहे हैं, उनका कोर ऑब्जेक्टिव आईसिस है। तो आप कहेंगे आईसिस पे क्यों अटैक कर रहे हैं। देखिए, यहां पर इन्होंने अपडेट डाला, अभी इन्होंने कहा है
कि आईसिस के फैक्शंस का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी कर रही है तालिबान को परेशान करने के लिए और बलूचिस्तान को परेशान करने के लिए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर तालिबान वो भी इस्लाम की बात करता है, आईसिस भी इस्लाम की बात करता है, तो इनके बीच का मसला क्या है? मसला यह है कि तालिबान बिलीव करता है एक नेशनल आइडेंटिटी में जो बेस है अफगानिस्तान के कल्चर पर। तो यानी कि तालिबान का गोल केवल यहीं तक है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चले, अफगान के कल्चर और इस्लामिक आइडियल्स के बेसिस पे चलाएं। यह है तालिबान का फोकस। लेकिन आईसिस का कहना है कि तुम तो भाई इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हो। जब तुमने मुजाहिद्स खड़े करे थे, तुम्हारे पास फाइटर्स हैं, तो तुम्हें तो लार्जर गोल के लिए फाइट करना चाहिए, वो है कैलिफ की स्थापना। मतलब कैलिफ स्टैब्लिश होगी अब लेवांत रीजन में, जहां पर ये आईसिस सीरिया वॉर के दौरान बढ़ी थी। तो अब इन पर अटैक कर रहे हैं, आईसिस के कई लीडर्स पर ये अटैक कर रहे हैं। अब आईसिस का इस्तेमाल ये बलूच के खिलाफ भी कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी जो काम खुद नहीं कर पाती वो आईसिस के थ्रू कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि रेकलेस है आईसिस का इस्तेमाल, और इसकी वजह से भी यहां पर एक डिवीजन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से तालिबान टीटीपी को कुछ कह नहीं रहा है। नहीं तो 2 साल बाद, मतलब अभी 2 साल पहले इनका एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय वहां पर पहुंचा, उन्होंने कहा कि अरे तालिबान यू शुड फाइंड अ वे। तालिबान ने भी कहा ठीक है हम करेंगे। लेकिन नाउ दे हैव सिंपैथी विद टीटीपी, क्योंकि भाई तुम आईसिस से उनके ऊपर अटैक करवा रहे हो। देखिए स्टेटमेंट, हाई स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि अभी आमिर खान मुत्तकी जो इस अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया में है 6 डे विजिट पर। 2021 के बाद, क्योंकि 2021 में यूएस फोर्सेस वहां से निकल गई थी, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जिसमें इतने हाईएस्ट लेवल, मतलब अभी तक की हाईएस्ट लेवल की मीटिंग यहां पर होने जा रही है। अब आप सोचेंगे भाई ये तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर यहां पर हैं क्यों? एक्चुअली 3 वजह से हैं। पहला, उनको चाहिए डिप्लोमेटिक स्टेटस। ऑलरेडी रशिया डिप्लोमेटिक स्टेटस दे चुका है। रशिया पहला देश बना है जिसने तालिबान अफगान सरकार को मतलब ऑफिशियल स्टेटस दे दिया है कि ठीक है भाई आपके साथ फॉर्मल रिलेशन रखेंगे। रिलेशन हमारे भी हैं, लेकिन हम टेक्निकल ऑफिस बनाकर अपने रिलेशंस को वहां पर चला रहे हैं। ये एक बीच का तरीका होता है, क्योंकि हमें लग रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं इसके खिलाफ ना हो। इसी वजह से चाइना भी तालिबान से बात करता है, पाकिस्तान भी बात करता है, लेकिन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खैर, एक तो इन्हें डिप्लोमेटिक स्टेटस चाहिए। दूसरा, डेवलपमेंटल असिस्टेंस, जिसका इंडिकेशन तालिबान पहले भी कर चुका है, क्योंकि इससे पहले $2 बिलियन से ज्यादा खर्च भारत सरकार कर चुकी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। जैसे कि इनका सलमा डैम, इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारे पीडब्ल्यूडी ने बनाई। ऐसे ही कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो भारत सरकार इनको प्रोवाइड करती रही है। इसी वजह से हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इज स्ट्रांग। मतलब कि अगर अफगानिस्तान की जनता के अंदर देखा जाए तो दे हैव गुडविल टुवर्ड्स इंडिया। कितने सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे इंडिया में भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। तो जब वो वापस जाते हैं, मैं डेमोक्रेसी के टाइम की बात कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर गुडविल होगी कि नहीं होगी, गुडविल होगी। लेकिन पाकिस्तान के वो खिलाफ रहे, क्योंकि द पब्लिक मेजर सेगमेंट दे बिलीव्ड कि यार ये तालिबान और फिर ये फाइटर्स, इन सबको पुश करने वाला ये पाकिस्तानी है। खैर, पॉइंट ये है, सेकंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो ये चाहते हैं। थर्ड है, ये चाहते हैं कि आप ना इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ, ट्रेड को बढ़ाओ। तो ये थर्ड एंगल है। तो ये 3 एंगल्स को लेकर यहां पर आ रहे हैं। और टाइमिंग देखिए, इसी टाइम पर ये इतने परेशान हुए इनके डिफेंस मिनिस्टर की, उन्होंने बयान दिया एनफ इज एनफ, राइट नाउ। क्यों तालिबान के साथ एंगेज इंडिया कर रहा है? तो इसके पीछे है अफगानिस्तान की लोकेशन। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास अपनी लोकेशन का कर्ज है। कई बार आपकी लोकेशन इतनी अच्छी होती है कि कई बिग पावर्स आपको कंटेस्टेशन का जोन बना लेते हैं। जैसे एक हर्टलैंड थ्योरी है, उसके हिसाब से जो इस एरिया पर कंट्रोल करेगा, जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जिसको हम कहते हैं यूरेशिया वाली प्लेट, एशिया और यूरोप, इसको जोड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो इस मेजर क्रिटिकल लैंडमास जहां से कि मेजर ट्रेड रूट्स होकर जाते हैं, वो उस पर कंट्रोल कर पाएगा, एक बिग पावर बन पाएगा। हालांकि उसके बाद और थ्योरीज भी आई, बट द पॉइंट इज, आप मेजर राइवलरी देखो दुनिया की कहां चल रही है। यूएसए, पहले यूएसआर था, यूएसए और रशिया, या यूएसए और चाइना। लेकिन यूएसए और रशिया की बात करो तो रशिया की जो सॉफ्ट वैली है वो किसको कहा जाता है? सेंट्रल एशिया को, जहां पर उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला एरिया है। और इस एरिया के साथ बॉर्डर किसका कनेक्ट है? अफगानिस्तान का। इवन जो तालिबान है, इसमें जो फाइटर्स हैं, आपको क्या लगता है सारे फाइटर्स जो हैं वो केवल एक ही एथनिसिटी के हैं? नहीं, उसमें से कुछ फाइटर्स
तजिक एथनिसिटी के भी हैं, यानी कि मेजॉरिटी पश्तून है लेकिन कुछ तजिक के भी हैं, और तजिकिस्तान का बॉर्डर कनेक्ट होता है अफगानिस्तान के साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अफगानिस्तान पर जो कंट्रोल रखेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा सेंट्रल एशिया को, और सेंट्रल एशिया कनेक्ट करता है रशिया और चाइना से, जो वेस्ट के मेजर राइवल्स हैं। तो अगर उनको परेशान करना है तो ऐसे में अफगानिस्तान एक पिलर हो सकता है जिस पर अपने आप को स्ट्रांग किया जाए। तो भाई इस वजह से भी अफगानिस्तान जरूरी। लेकिन इंडिया के लिए क्यों जरूरी? तो चाणक्य का एक मंडल थियरी है, वो कहता है कि भाई आपका जो पड़ोसी है ना, जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, उसका जो पड़ोसी है उसके साथ दोस्ती रखो। इससे दोनों तरफ से इंडिया प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। डेप्थ का मतलब यह है कि एक ऐसी सरकार बने जो केवल पाकिस्तान की तरफ ही बेंट हो, क्योंकि भाई भारत तो किसी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता कि भाई तुम डेमोक्रेसी को खत्म कर दो और वहां पर इस्लाम के आइडियल्स के ऊपर सरकार बना दो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दो। इसी वजह से इतना टाइम भारत ने लिया इन दिस एंगेजमेंट विद तालिबान। तो वो सोच रहा था कि भारत तो करेगा नहीं, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहेगी। लेकिन देखो, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आइडियोलॉजी से ऊपर होता है। तो इस समय तालिबान ने कहा ठीक है तुमने हमें बनाया है, लेकिन भाई अब हमारे सामने जिम्मेदारी है अफगानिस्तान की जनता की, तो हमें भारत से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड चाहिए, डिप्लोमेटिक स्टेटस चाहिए। तो इस वजह से अब वो इंडिया के साथ आ रहा है, राइट। और एंगल्स बताता हूं, जैसे ये तो एम्बेसी ओपन होने जा रही है जिसको हम अभी तक टेक्निकल मिशन कह रहे थे। एक और एंगल है, वो है रीजन। शॉर्टकट बताऊं तो रीजन, रशिया, ये दोनों एंगल है। रीजन का मतलब क्या है? आप साउथ एशिया एज अ रीजन को समझिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल, आपको नहीं लगता दोनों जगह हमारे लिए चैलेंजेस हैं? श्रीलंका ऑलरेडी साइडिंग विद चाइना। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई देश साउथ एशिया में है और वो इंडिया के साथ ओपन हो रहा है टू हैव डीपर रिलेशनशिप, तो भाई दैट इज एन अपॉर्चुनिटी ना इन साउथ एशिया, वो तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। तो कंसिडरिंग द ट्रबुलेंट नेबरहुड, तो साउथ एशिया का अगर कोई देश हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है तो उसके साथ हमें रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। खैर, इंडिया ने ऑफिशियली रशिया की लीडरशिप में जो रिसेंटली अक्टूबर स्टार्ट में ही समिट हुई थी, कॉन्क्लेव फॉर फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। पर्पस क्या था? रशिया का कहना था कि अगर अफगानिस्तान वाले रीजन में कोई मिलिट्री बेस बनाता है तो उससे यहाँ पर जो ट्राइबल हैं उनका लोकल कल्चर वो इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा उनको लगता है, और फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स बनते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे। अब अफगानिस्तान किसी बाहरी ताकत, किसी फॉरेन पावर का पिलर ना बने, वो प्रॉक्सी की तरह यूज ना हो, इसका कमिटमेंट रशिया और बाकी सेंट्रल एशिया के नेशंस चाहते थे। तो इंडिया ने भी उसमें हामी भरी है। तो ऐसे में तालिबान को लगा ठीक है यार, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करे और इंडिया का भी ये मानना है कि फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ना हो, तो ठीक है, दैट्स अ वेलकमिंग स्टेप, राइट। अभी ये मौका है, तालिबान पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो कोलैप्स में है। जैसे 2025 में ही इनके ही डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ रहा है कि बहुत हुआ, काफ़ी समय से हमने अफगानिस्तानी लोगों को यहाँ पर पनाह दी हुई थी, अब टाइम है कि इनको वापस भेजा जाए। तो वहाँ पर रिफ्यूजीज़ को बाहर भेजा जा रहा है, जो कभी उस टर्बुलेंट टाइम से यहीं पर सेटल हो गए थे, इनके कई बच्चे यहीं पर पैदा हुए, लेकिन अभी इन सबको वापस भेजा जा रहा है, जिससे एक नया चैलेंज तालिबान के लिए हो गया कि इतने सारे रिफ्यूजीज़ आएंगे तो भाई पैसा, सपोर्ट, वो सब भी तो चाहिए। तो एक मौका है। फॉरेन मिलिट्री बेस का इंडिया अपोज कर रहा है। इस एंगल को ऐसे समझिए कि यूएसए ने रिसेंटली इंटरेस्ट दिखाया था कि बागराम जो बेस है उस पर यूएसए दोबारा आना चाहता है। तो अगर यूएसए यहाँ पर किसी भी तरीके से वापस आएगा तो ऐसे में नए जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके बनने की उम्मीद है। आईसिस जो एंटी यूएसए है ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो जब भी यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स, ये टेररिस्ट ग्रुप्स बढ़ते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो ऐसे में पहले से ही अगर हम क्लोजर कोऑर्डिनेशन रखेंगे तालिबान की सरकार के साथ, तो वहां होने वाले डेवलपमेंट्स पर इंडिया का एक से रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट एंगल है छाबार। आप कहेंगे छाबार कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। अभी अगर अफगानिस्तान को अपनी जरूरत का सामान मंगाना होता है तो किस तरीके से लेता है? अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो जो वाघा बॉर्डर है ना, जब वहां से ट्रेड चल रहा था तो इंडिया से वाघा, वाघा के थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, या बाकी और कहीं से लेना होता है, क्योंकि भाई अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है। तो लैंडलॉक्ड होने की वजह से इसको ग्वादर और कराची पोर्ट पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। लेकिन भाई ग्वादर एंड कराची पोर्ट पर डिपेंडेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर छाबार स्ट्रांग हो जाए, और इंडिया एग्जैक्टली यही कर रहा है। छाबार पोर्ट को मैनेज करने का जिम्मा भी इंडिया को मिला हुआ है, तो पोर्ट डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। प्लस अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है हम किसके थ्रू कर रहे हैं? मेजरली छाबार के थ्रू ही करते हैं।
तो ऐसे में अब पाकिस्तान को ये लगता है कि यार इंडिया और अफगानिस्तान अगर करीब आ गए, जैसे कि हाईएस्ट लेवल समिट आफ्टर 2021 यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल और डॉक्टर जयशंकर दोनों से मिस्टर मुत्तकी मिलने वाले हैं, तो इससे उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान की जो डायरेक्शन है ट्रेड की, वो ग्वादार और आपका कराची पोर्ट को रिप्लेस कर दे। अब आप कहेंगे इससे क्या लेना देना, अरे कैसी बात कर रहे हो आप। अगर मुझे बताइए ग्वादार पोर्ट से सामान होकर जाएगा, कराची से होकर जाएगा, तो पैसा किसका बनेगा? अरे पाकिस्तान का बनेगा, क्योंकि ट्रेड एंड ट्रांजिट की फीस मिलेगी ना उसको। अब यहाँ पर अफगानिस्तान का कहना है कि यार अगर हम छाबार के थ्रू करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है, कारण एक तो कॉस्ट कम हो जाती है और ट्रांजिट टाइम भी कम हो जाता है, तो ठीक है, फ़ायदा है। और उल्टा तालिबान ने यह कहा है कि हम $25 मिलियन हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है छाबार, क्योंकि छाबार तो ईरान में पड़ता है ना, लेकिन भाई ईरान के अंदर से बॉर्डर तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अफगानिस्तान स्ट्रेंथन कर रहा है, जिससे कि इंडिया और अफगानिस्तान के ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे। प्लस और भी फायदा होगा हमें, अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बढ़ता है तो उसी के थ्रू हम आगे सेंट्रल एशिया के साथ भी ट्रेड को स्ट्रांग कर पाएंगे। दैट्स द रियल फोकस ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस विजिट। इसके बाद जो पाकिस्तान की मिनरल डिप्लोमेसी, अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, सऊदी, टर्की, चाइना, यूएसए सब में कॉम्पिटिशन करा रहा है, कह रहा है कि हमारे पास इतने मिनरल रिजर्व्स हैं कि नेशनल डेट तो दूर हो जाएगा। अब इसमें इंडिया का कहना है ठीक है भाई, तुम्हारे अगर जो हैं अभी तो पता लगेगा आगे, लेकिन यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसके हिसाब से ये एक मेस एनक जो काबुल के पास है अफगानिस्तान में, करीब $50 बिलियन वर्थ का कॉपर, $2.2 बिलियन टन्स का आयरन ओर और लिथियम इतना कि कंपीट कर दे बोलीविया से, ऐसे रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं। तो इंडिया भी चाहता है इस रेयर अर्थ मिनरल की जो सप्लाई है जो यहाँ पर है, तो उसमें अपने आप को एक्सपेंड करें, मतलब जो ट्रेडिशनल मिनरल्स हैं प्लस रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में। सो दिस इज द एंगल। इंडिया का कहना है ठीक है भाई, आप रिकोडिक वाला जो एरिया है आपका ये यहाँ पर पड़ता है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान के बिजनेस को यहाँ पर डेवलप करके हम आप पर जो आप अपनी रिलायंस दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप सप्लाई चेन में मेजर लिंक होंगे, आप ही नहीं होंगे, आपके पड़ोस में अफगानिस्तान होगा और उसमें इंडिया की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में हो सकता है। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये तो हमारी ज्योग्राफिकल एनसर्कलमेंट कर रहे हैं। एनसर्कलमेंट कैसे? अरे भाई इंडिया साइड से प्रेशर और अफगानिस्तान साइड से प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्ट्रांग होना ईरान में और अफगानिस्तान में एक तरीके से पाकिस्तान का एनसर्कलमेंट है। क्या वाकई एनसर्कलमेंट है? आंसर इज हाँ भाई, बिल्कुल है। और यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। तो आई थिंक क्लैरिटी है आपको। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप में, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।